खबर पीआईए की, जिसकी इस्तांबुल से इस्लामाबाद आने वाली परवाज में टॉयलेट लीक कर गया। टॉयलेट का निकासी का पानी जहाज में फैलने की वीडियो सामने आ गई। देखिए डॉक्टर साहिबा, बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान की माशी पोजीशन को देखें तो जो पिछला एक साल गुजरा है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए शायद बदतरीन दौर है। इस वीडियो में तो बहुत कुछ देखा जा सकता है, जिसमें पीआईए के नाहली भी शामिल है और उनकी लाजवाब सर्विस का मुंह बहुत भूत है ये वीडियो। पड़े हैं इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है। लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर, कुछ नहीं होगा, हम नाउम्मीद नहीं है। इसमें ये तैयार था जो इस्लामाबाद से इस्तांबुल गया था और वापस इस्तांबुल से जब इस्लामाबाद इसने जाना था, बोइंग 777 तैयारा है। कोई तैयारा भी इतना पुराना नहीं है, लेकिन उसके वॉशरूम में लीकेज हो गई, जिसकी वजह से जो बैड स्मेल है वो फैल गई पूरे तैयारे में, और पानी जो था गटर का, वो टैंकर का, वो भी सारा उसमें देखा जा सकता है। और वहीं पे जो है पीआईए के कप्स पड़े हुए हैं जिनमें लोगों को सर्व किया जाना है। पीआईए का किचन जो है वो भी गंदा हो गया सारा, और मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज भी इस बात पे किया कि ये पीआईए की लाजवाब सर्विस है और इसमें क्यों इस तरह हो रहा है हमारे साथ। और जितने भी मुसाफिर थे वो वॉशरूम की सहूलत से भी महरूम कर दिए गए थे, और अमला जो है वो बेबस था कि वो क्या करे। फ्लाइट स्टीवर्ड हो रहे हैं उसको वो मुसाफिरों को तसल्ली देते रहे कि जी हम इसकी लीकेज दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि लीकेज कैसे हो रही है। जबकि इस बात का उन्होंने अपनी लॉग बुक में जो एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद होती है उस लॉग बुक में भी इंदराज कर दिया गया है। और ये 25 अप्रैल का वाकया है, जिसकी तहकीकात भी शुरू कर दी गई है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या तैयारे को इस्तांबुल से वापसी पर चेक पूरा नहीं किया गया था और उसकी सर्विसेज तमाम चेक नहीं की गई थी, आया ऐसा प्रॉब्लम क्यों पेश आए, इस बात की इंक्वायरी होगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इससे ज्यादा खराबी पाकिस्तान में एक साल के अंदर कभी पास्ट में नहीं आई। इसकी वजूहात पे हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, मगर जिस तरह मैं पहले आपको हमेशा से कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक ग्रेजुअल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तजल्जुली की तरफ जा रहा है। मगर जो बात जिसका आपने जिक्र नहीं किया और पाकिस्तान का मीडिया भी जिक्र कम कर रहा है, और जो हमें नहीं करनी चाहिए मगर वो एक हकीकत है, उससे सर छुपाना भी जाती होगी, वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिस्ट का रिसाला होता है, इकोनॉमिस्ट, उनका एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट होता है, उसने परसों अपनी रिपोर्ट रिलीज की है पाकिस्तान के बारे में। और उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि हम अपनी, उनकी पहले भी प्रेडिक्शन थी, और उन्होंने लिखा है कि अपनी प्रेडिक्शन को वापस करते हैं और हम कहते हैं कि पाकिस्तान 2024 में सॉवरेन डिफॉल्ट में चला जाएगा। ये वो बात है जो पाकिस्तानियों ने अनफॉर्चुनेटली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, गवर्नमेंट ने, अपोजिशन ने, दोनों ने पिकअप नहीं की है और ये इसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिस्ट रिसाला पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान 2024 में डिफॉल्ट में चला जाएगा, सॉवरेन डिफॉल्ट में चला जाएगा, तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही है। मैं ये किसी गवर्नमेंट की अच्छाई या बुराई के बारे में नहीं बात कर रहा, ना मैं पाकिस्तान की किसी मुस्तकबिल से मायूस हूं, मगर मैं ये बात पब्लिकली करना चाहता हूं कि हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। और हम मैं जो कुछ पिछले 3-4 हफ्तों से और आज भी देख रहा हूं, जो एक कमरे से लोग दूसरे कमरे में जा रहे हैं और असेंबली की बेंचों में तालियां बज रही हैं और सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो रही हैं और ये चीजें और बम ब्लास्ट हो रहे हैं स्वात में, और ये सेंसस के ऊपर हमारी लड़ाइयां हो रही हैं, इससे मैं ये समझता हूं, मुझे ये तकरीबन यकीन हो चुका है कि ये सिस्टम अब गिरने वाला है और ये सिस्टम चल नहीं सकता। ये जो कुछ भी नजर आ रहा है ये एक इल्यूजन है, और पाकिस्तान के स्टेट एक इल्यूजन में चल रही है। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है और हम भी ये कह रहे हैं, जो हम समझते हैं पाकिस्तान को, कि भाई ये जो सिलसिला है ये इस तरह चल नहीं सकता, जो आपने इतनी सारी चीजें गिराई हैं। आप मुझे बताएं, कोई, और आज सेंसस भी रिलीज हो गया है और सेंसस ये कह रहा है कि हमारी आबादी 23 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, तो क्या हम इन 23 करोड़ आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। हमें ये मान लेना चाहिए
अगर हम इसको मान के चलें कि हम नहीं दे सकेंगे तो हम करेक्शन कर सकेंगे। अगर हम यही कहते रहे कि मैंने बचा लिया और तुमने फिर बचा क्या लिया, करेंगे शब्बर ज़ैदी साहब? फिर सवाल तो ये है ना कि मुल्क तो चलाना है, इन्होंने सिर्फ सियासत तो नहीं करनी, अवामी मसाइल को हल करना है, अवामी नुमाइंदगान है ये, इन्हीं से लोग उम्मीद रखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, मईशत को कैसे संभालेंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले भी एक बात कही है कि जो आप जो समझते हैं कि वो मईशत को संभाले हुए हैं वो अब इररिलेवेंट हैं। मेरी बात एक आप मुझे बताएं, कोई भी मईशत का ऐसा आप फिर हल बताएं ना शब्बर ज़ैदी साहब, आप बहुत सीनियर हैं, अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से लोग आपको सुनते भी हैं, हल तजवीज़ करें कि क्या हल नज़र आता है इस चीज़ का? सॉरी आपकी बात समझा नहीं मैं, सॉरी। मैं कह रही हूँ इस चीज़ का हल क्या है, क्या इकदाम ऐसे करने होंगे या ऐसा क्या करना होगा? मैंने आपको कहा कि ये पाकिस्तान एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है और इसका हल जो है वो बड़ा परेशान कुन है। इसका हल सियासी नहीं है, इसका हल समाजी और माशी है और पाकिस्तान एक टर्माइल से गुजरने वाला है जिसमें आपके पास आपको महंगाई की बुनियादों पर सिविल अनरेस्ट की भी चांसेस हैं अगर आपने इन चीजों को सेटल नहीं किया अनएम्प्लॉयड की वजह से। तो हम ये चीज नहीं देख रहे कि पॉलिटिकल इशू नहीं है, पॉलिटिकल इशू आएगा, गवर्नमेंट इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन कोई और पार्टी आ जाएगी, कोई रूल आ जाएगा, मगर ये स्टेट पाकिस्तान की इस माशी हालात में नहीं चलेगी और उसके बाद जो कुछ होगा वो हमें अवॉइड करना चाहिए। मगर हम अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के रऊसा, पाकिस्तान के जो लोग हैं, इंटेलिजेंसिया, मीडिया, वो इन चीजों को टेकअप नहीं कर रहा। मुझे बताइए कि किस पाकिस्तानी ने उस खबर को पिकअप किया है जिसमें एक सबसे मुस्तरद रिसाला ये कह रहा है कि ये कंट्री 2024 में डिफॉल्ट में चला जाएगा। उसने अपनी रिपोर्ट में आगे का डॉलर रेट भी लिख दिया है। अब आप मुझे ये बताएं, जब उसने रिपोर्ट ने डॉलर रेट लिख दिया कि डॉलर रेट क्या होगा, तो आपके ख्याल में डॉलर से नीचे जा सकता है? तो ये लोग क्या हो रहा है हमारे साथ? और आप मुझे ये बताएं कि पिछले 4 महीने से हम IMF के साथ आगे पीछे घूम रहे हैं और हमने तमाम चीजें और कोई भी ये ऐप डेली है। अभी यहाँ से मैं जा रही हूँ, ये देखें आप, ये सारा पानी यहाँ से निकल रहा है और ये पीछे सारा प्लग है और ये सारा पानी ये हमारे ग्लासेस जो पैसेंजर्स को सर्विस देंगे इसके अंदर। इसकी तफाई गली स्मेल है। जो कर्व डिक्लाइनिंग था वो रुक चुका है। दुनिया परेशान है कि ये कैसे अपनी कमिटमेंट्स वक्त पे पूरी कर रहे हैं, हालांकि हम पूरी तरह इनको स्क्वीज कर रहे हैं। ये IMF जो था, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले तो कभी प्रायर एक्शन होते ही नहीं थे। ये पहली दफा है, मैंने 25 साल में डील कर रहा हूं कि जी प्रायर एक्शन सारे करे, अच्छा वो भी हो गए, अच्छा जी अपने दोस्तों से लिखवा के दे दे वो भी। तो एजेंडा इज समथिंग डिफरेंट। वी शुड बी, हमें अपनी अकल होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क को खड़ा करना है और मुल्क को खड़ा करना है एक कॉमिटी ऑफ नेशन में इज्जत और एहतराम के साथ। और पाकिस्तान में कैपेसिटी है। आप अल्लाह ताला के फजलो करम से टाइम जितना भी थोड़ा है, यू विल सी के एक्शंस होंगे। पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाएगा मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, जो दुनिया देखेगी। इट्स ए मैटर ऑफ मंथ्स ओनली। तो बात यह है कि हमें आगे चलना है, हम पीछे नहीं जा सकते। लेकिन ये जो वेस्ट है ना, आधे से ज्यादा वक्त इस लिटिगेशन में लगा हुआ है, आधे से ज्यादा वक्त काबीना का भी, आधे से ज्यादा मिनिस्ट्रीज का भी, आधे से ज्यादा वक्त पार्लियामेंटेरियंस का भी। वो भी काम करने तो, मुल्क को इस क्वागमार से निकालने तो, वो नहीं है। तो यही है कि इनको आज हम जो 126 बिलियन की पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू थी, वो